नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे पास है निर्मल वर्मा की परिंदे। निर्मल वर्मा का ये पहला कहानी संग्रह हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसने न सिर्फ वर्मा जी को पहचान दिलाई, बल्कि हिंदी कहानी की आप कह सकते हैं दिशा ही बदल दी। आज हम इसी संग्रह पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज भी पाठकों को इतना क्यों छूता है। बातों को खोलता है जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। ये एक तरह से आजादी के बाद जो भारत बदल रहा था, उसमें व्यक्ति के अंदर की जो कश्मकश थी, उसका आईना है। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. तो चलिए शुरू करते हैं। परिंदे, जैसा हमने कहा, निर्मल वर्मा का पहला अहम प्रकाशित काम है। 1958 में आया। इसमें कुल 7 कहानियां हैं, पर सिर्फ इतना कहना काफी नहीं लगता। इसे हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन का क्या कहते हैं, अग्रदूत कहा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, नई कहानी का दौर समझना जरूरी है। ये वो समय था जब भारत आजाद तो हो गया था, पर वो आजादी से जुड़ी उम्मीदें थीं, वो शायद पूरी तरह सच नहीं हो पा रही थीं। एक तरह का डिसइल्यूजनमेंट था, मतलब मोहभंग, खासकर शहरों में, मध्यम वर्ग में। और साहित्य भी अब सिर्फ बाहरी सामाजिक लड़ाइयों या एकदम आदर्श किरदारों तक नहीं रहना चाहता था। वो व्यक्ति के मन की गहराइयों में उतरना चाहता था। उसकी उलझने, उसका अकेलापन, उसकी हिचकिचाहट, इन सबको पकड़ना चाहता था। और परिंदे ने यही काम किया है। हाँ, और बहुत ही असरदार तरीके से किया। तभी तो नामवर सिंह जैसे बड़े आलोचक ने परिंदे को ही नई कहानी धारा की पहली कृति माना। उनकी वो बात बहुत मशहूर है कि परिंदे की रिलीज से हिंदी कहानी में एक चेतना का क्षण आया। उन्होंने ये भी कहा, जो शायद और भी जरूरी बात है, कि जो काम कविता नहीं कर पाई, वो इन कहानियों के गद्य ने कर दिखाया। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब गद्य ने कविता को पीछे छोड़ लिया है, इमोशनल डेप्थ में या भाषा की बारीकी में। बिल्कुल, नामवर सिंह का इशारा इसी तरफ था। वर्मा जी के गद्य में वो पोएटिक क्वालिटी थी, वो ठहराव था, वो अनकही बातों को महसूस कराने की ताकत थी, जो उस समय की हिंदी कविता में शायद उतनी मुखर नहीं थी। उन्होंने भाषा को भावनाओं का जरिया बनाया, बिना किसी शोर शराबे के, बहुत कंट्रोल के साथ। तो इन कहानियों का मेन फोकस क्या रहा? हमें पता चला कि केंद्र में किरदारों की भीतरी दुनिया है, उनका अकेलापन, उनकी दबी हुई इच्छाएं, उनकी यादें। हाँ, और ये बाहरी घटनाओं से ज्यादा अंदर की उथल पुथल की कहानी है। वर्मा जी अक्सर साधारण सी लगने वाली जगह चुनते हैं। कोई पहाड़ी कस्बे का कॉन्वेंट स्कूल, कोई हॉस्टल, शहर का कोई गुमनाम सा कोना, लेकिन ये जगह सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। ये किरदारों के मन का ही एक एक्सटेंशन बन जाती हैं। वो उदास, शांत, ठहरा हुआ माहौल, वो किरदारों की साइकोलॉजिकल स्टेट को दिखाता है। जैसे कहानी परिंदे में वो पहाड़ी स्कूल और उसका माहौल, वो लतिका के इंतजार और अकेलेपन का सिंबल बन जाता है। बिल्कुल सही। वो धुंध, वो खामोशी, वो पियानो की धीमी आवाज, ये सब लतिका के मन की स्थिति का हिस्सा हैं। और किताब का टाइटल परिंदे भी तो यही है। ये वो विचार हैं, वो यादें हैं, वो इच्छाएं हैं जो हमारे मन के आसमान में उड़ते रहते हैं। कभी पकड़ में आते हैं, कभी ओझल हो जाते हैं। क्षणभंगुर, नाजुक, लेकिन हमेशा मौजूद। वर्मा जी के लिखने की स्टाइल के बारे में भी काफी बात होती है। कहा गया है कि उनका गद्य काव्यात्मक है, पोएटिक है, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड। उसमें कोई मेलोड्रामा या सेंसेशनल मोड नहीं होते। क्या यही वो मिनिमलिज्म है जिसकी बात होती है? हाँ, बिल्कुल। इसे मिनिमलिस्ट या न्यूनार्थक शैली कह सकते हैं। कम कहकर ज्यादा व्यक्त करना। उनकी असली ताकत छिपी हुई बातों में है।
डायलॉग्स के बीच की खामोशियों में है, उन भावनाओं में है जो किरदार जाहिर नहीं करते पर पढ़ने वाला उन्हें महसूस कर लेता है। वो सीधे सीधे कुछ नहीं कहते, वो इशारे करते हैं, माहौल बनाते हैं। माहौल बनाने की बात आपने कही। एक जगह पढ़ने में आया कि उनके लेखन में उदासी, निराशा, प्रकृति, अंधेरी रातें, जुगनू, ये सब चीजें खुद किरदारों की तरह उभर आती हैं। ये बहुत सटीक बात है। वर्मा जी माहौल बुनने में उस्ताद थे। रोशनी और छाया का खेल, मौसम का बदलना, पियानो की आवाज, गलियारों की खामोशी, ये सब सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये किरदारों के बदलते मूड, उनकी उम्मीदों और नाउम्मीदियों का आईना है। वो समय और स्मृति के गुजरते जाने पर अनुभव की नाजुकता पर बहुत जोर देते हैं। क्या याद रह जाता है, क्या धुंधला पड़ जाता है, यही उनके लिखने का एक सेंट्रल थीम है। किरदारों की बात करें तो कहा जाता है कि वो बहुत जाने पहचाने असली लगते हैं, जबकि लेखक उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं देता। एक जगह लिखा था, अपनी व्यक्ति सत्ता में वो इतने सजीव और संभव लोग हैं कि उनका वर्णन करने के लिए कथाकार की भाषा को लंबी लंबी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस उन्हें उनकी जगह पर आलोकित भर कर देती है। ये कैसे होता है? ये वर्मा जी के क्राफ्ट की खूबी है। वो किरदारों का पूरा बायोडेटा नहीं देते, बल्कि उनकी किसी एक खास पल, किसी भावना, किसी एक कश्मकश को पकड़ते हैं और उसे इतनी गहराई से दिखाते हैं कि पढ़ने वाला उससे खुद को जोड़ लेता है। वो बाहरी डिटेल्स के बजाय अंदरूनी अनुभव पर फोकस करते हैं। जैसे परिंदे कहानी की लतिका है, उसका इंतजार, उसका अकेलापन, उसकी विरह की पीड़ा। हमें उसके अतीत की हर बात नहीं पता, लेकिन उसके आज के दर्द को हम महसूस करते। और दूसरी कहानियों के किरदार जैसे डायरी के खेल की बिट्टो, एक समीक्षक ने उसके किरदार को विस्मयता से परिपूर्ण कहा है। उसकी आंखों में एक भोलापन है, एक हैरानी है दुनिया को लेकर, और साथ ही एक गहरी उदासी भी है जो पाठक को खींचती है। या फिर तीसरा गवाह की नीरजा, जिस पर एक अजीब सी खामोश उदासी छाई रहती है। ये किरदार इसलिए यादगार बन जाते हैं क्योंकि वे हमारी अपनी किसी अनकही भावना, किसी अधूरेपन को छू लेते हैं। एक रीडर ने अपना अनुभव बताया कि सितंबर की शाम और अंधेरे में जैसे कहानियां पढ़ने के बाद घंटों तक जहन से नहीं उतरी। उन्होंने लिखा, सितंबर की शाम कहानी की आखिरी पंक्तियां, जहां बच्ची की कही बात युवक को याद आती है कि तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। ये कहानी आपको बेचैन कर देती है। ये किरदारों के मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन के सटल चित्रण की ताकत दिखाता है ना? बिल्कुल। वर्मा जी मानसिक बेचैनी, अवसाद, या जिसे हम अंग्रेजी में एग्जिस्टेंशियल रेस्टलेसनेस कहते हैं, अस्तित्व की बेचैनी, उसे बहुत ही बारीकी से पकड़ते हैं। ये कोई नाटकीय वाला अवसाद नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में घुला मिला एक एहसास है। हिचकिचाहट, किसी चीज की अधूरी चाहत, अकेलापन जो भीड़ में भी महसूस होता है। तो क्या यही वजह है कि ये संग्रह जो 1958 में छपा था आज भी इतना रेलेवेंट लगता है? बुनियादी मानवीय भावनाओं और स्थितियों की बात करता है जो समय के साथ बदलती नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हम सब कभी न कभी उस अकेलेपन, उस हिचकिचाहट, उस अनिश्चितता को महसूस करते हैं जिसका जिक्र वर्मा जी की कहानियों में है। वो दिखाते हैं कि सामान्य दिखने वाले जीवन के भीतर भी कितने कॉम्प्लेक्स इनर वर्ल्ड चलते रहते हैं। उनकी कहानियां कोई सोल्यूशन या कोई सीख नहीं देती हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भावनाओं को थोपती नहीं है, बल्कि उन्हें बहुत ही स्वाभाविक रूप से उभरने देती हैं, चाहे वो शांत दर्द हो या किसी पल की छोटी सी सुंदरता या जीवन की इनकम्प्लीटनेस। पढ़ने वाला खुद किरदारों की स्थिति को महसूस करता है और अपने मतलब निकालता है। किताब के ब्लर्ब में मनुष्य की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा का भी जिक्र है। लिखा है, उनके पीछे हमें मानव की जिजीविषा की सुदीर्घ यात्रा अपने तमाम प्रश्नों और संदेहों के साथ आती दिखाई देती है। ये कैसे दिखता है कहानियों में? ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। वर्मा जी के किरदार भले ही उदास हों, अकेले हों, कश्मकश में हों, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं जीने की एक बहुत महीन सी इच्छा बाकी रहती है। वो पूरी तरह टूटते नहीं है। लतिका इंतजार करती है, बिट्टो दुनिया को देखती है, सितंबर की शाम का युवक जीवन के बारे में सोचता है। ये किरदार हार नहीं मानते, भले ही उनकी जीत बहुत खामोश और निजी किस्म की हो। यही जिजीविषा उन्हें एक फिलॉसफिकल गहराई देती है।
एक दिलचस्प बात जो रिव्यूज में मिली वो ये कि एक समीक्षक को संग्रह की टाइटल कहानी परिंदे, जो सबसे लंबी भी है, उतनी असरदार नहीं लगी जितनी कुछ दूसरी छोटी कहानियां, जैसे सितंबर की शाम या अंधेरे में। समीक्षक ने इसे संग्रह की एकमात्र कमी कहा। इस पर आपकी क्या राय है? ये बात कुछ पाठकों को लग सकती है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा अलग सोचना चाहूंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि परिंदे कहानी की लंबाई और उसकी धीमी गति, वो उसके सेंट्रल आइडिया यानी लतिका का रुका हुआ समय, उसका अंतहीन इंतजार और उस माहौल में जो ठहराव है, उसे दिखाने के लिए जरूरी थी? शायद उस कहानी का असर एकदम से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे रिसने वाला हो। यानी आप कह रही हैं कि जिसे कमी समझा गया वो शायद जानबूझकर अपनाया गया क्राफ्ट हो सकता है। संभव है। हालांकि ये बात सही है कि हर कहानी हर पाठक पर एक जैसा असर नहीं डालती, और ये पाठक के अपने अनुभव पर बहुत निर्भर करता है। लेकिन अगर हम कलेक्शन को पूरा देखें तो उसका प्रभाव और महत्व, उस पर कोई शक नहीं है। निर्मल वर्मा की अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि को बेजोड़ माना गया है। जैसा एक और समीक्षा में कहा गया है, उनके लेखन में यथार्थ को भेद कर किरदारों को प्रत्यक्ष रूप से संजोकर रखने की एक कला देखने को मिलती है। वो यथार्थ की सतह के नीचे उतरकर मन की सच्चाई को पकड़ते हैं। चलिए थोड़ा लेखक के बारे में भी बात कर लेते हैं। निर्मल वर्मा जी। निर्मल वर्मा 1929-2005 हिंदी कथा साहित्य के एक बहुत बड़े नाम हैं। उनका जन्म शिमला में हुआ था। वे न सिर्फ अपने मौलिक लेखन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि विश्व साहित्य, खासकर चेक लिटरेचर के बेहतरीन अनुवादों के लिए भी। उनका लेखन भारतीय और यूरोपीय संवेदनाओं का एक अनूठा संगम माना जाता है। उन्हें काफी सम्मान भी मिला था। जी हाँ, उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता यानी फेलोशिप मिली, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और ये भी जानना दिलचस्प है कि 2005 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया था। दुर्भाग्यवश उसी साल उनका देहावसान हो गया। तो कुल मिलाके परिंदे किसके लिए है? ये किताब उन पाठकों के लिए है जो शोर शराबे वाले प्लॉट्स के बजाय शांत, गहरे, आत्ममंथन वाले साहित्य को पसंद करते हैं। ऐसा साहित्य जो पढ़ने के बाद भी देर तक आपके साथ रहता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है। और जैसा कि हमें पता चला, राजकमल प्रकाशन ने इसे हाल ही में नए आकर्षक कवर के साथ फिर से छापा है। एक समीक्षक ने तो लिखा है कि नए कवर इतने सुंदर हैं कि इन्हें देखकर पुरानी पढ़ी हुई किताब को भी दोबारा पढ़ने का मन कर जाए। बिल्कुल, ये संग्रह हमें मानवीय भावनाओं की उन सूक्ष्म परतों से रूबरू कराता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये अकेलेपन के अनकहे पहलुओं, स्मृतियों की फिसलन और अस्तित्व की नाजुक डोरियों को समझने का एक अवसर देता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। परिंदे की कहानियों को जानने के बाद अपने भीतर के कौन से अनकहे एहसास या यादें सतह पर आती महसूस होती हैं। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको निर्मल वर्मा की परिंदे की इस दुनिया की झलक पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने और हमें सपोर्ट करने पर विचार करें। इस अद्भुत पुस्तक को खरीदने और पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर पढ़ें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट पर। धन्यवाद।